2025 की प्रेडिक्शंस न्यूमरोलॉजी अनुसार, और आज हम फाइनली पहुंच गए हैं उन लोगों के बारे में बात करने के लिए जिनका पर्सनल ईयर 2025 के साल में बन रहा है अंक 9। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मैनी सच अदर ऑकल्ट साइंसेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 बनता है। और अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि अब आपको पता है कि पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, नया जुड़े हैं और आपको नहीं पता है कि पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे आप समझ सकते हैं कि 2025 के साल में आप किस अंक की एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं, किस ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं और आपकी इंडिविजुअल पर्सनल ईयर की कितनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रहने वाली है यूनिवर्सल ईयर से। सबसे पहले यूनिवर्सल ईयर को समझते हैं। यूनिवर्सल ईयर का मतलब होता है वो अंक जो पूरे विश्व में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में प्रभावित करने वाला है। और इस साल का अंक बन रहा है अंक 9। 2 + 0 + 2 + 5 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा अंक 9, जो कि मंगल यानी कि मार्स का अंक माना गया है, जो कि एक नेचुरली फायर एलिमेंट को पोजेस करने वाला प्लैनेट माना गया है, यानी कि अग्नि तत्व ग्रह है। एक ऐसा ग्रह है जिसमें अग्नि ही की तरह तेज भी है, प्रकाश भी है, ऊर्जा भी है, एनर्जी भी है, जिसमें अग्रेशन भी है, जिसमें फटाफट हर चीज़ को करने की एक चाह भी है, फटाफट निर्णय लेना, जल्दबाजी में रहना, हड़बड़ी में रहना। तो ये सब क्वालिटीज़ अगर एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली कोई अंक और कोई ग्रह पोजेस करता है तो वो है मंगल का अंक यानी कि अंक 9, और वो है प्लैनेट मंगल यानी कि मार्स। अब मार्स की कंपैटिबिलिटी इस साल मार्स से ही हो रही है, यानी कि 999 की एनर्जीज। तो एक्सेस एनर्जीज ऑफ मार्स कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभावित करने वाली है, कैसे आपको अपने जीवन में बदलाव, उतार चढ़ाव, किस तरीके के चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार इन द ईयर 2025। आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी फाइनेंस, आपके पैसा, आपका करियर, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहने वाली हैं, आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स इन जनरल कैसे रहने वाले हैं इन द ईयर 2025, हर चीज़ की आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट कैसे करना है। लेट्स अज्यूम कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 2 जुलाई 2000 को। अब ऐसा व्यक्ति जब अपना ईयर ऑफ बर्थ, अपना भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे 2 + 7 + 2, 2 जुलाई 2000। इसको वो टोटल करेंगे तो उनको मिलेगा अंक 11। और नॉर्मली हम अंक 11, क्योंकि एक मास्टर नंबर आ गया है तो इसको हम डबल डिजिट में ही छोड़ देते हैं, बट नॉर्मली अगर ये 11 अंक को हम इन जनरल करते हैं तो 1 + 1 2, हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वहीं अगर ये व्यक्ति अपने पर्सनल ईयर, और वो भी स्पेसिफिकली 2025 के ही साल के लिए अपनी एनर्जीज को कैलकुलेट करना चाहता है, तो ऐसे में वो कैसे देखेगा कि हमारे पास कौन सा अंक आ रहा है। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है जिसका जन्म 2 जुलाई को हुआ है, वो अपनी इस अंक की एनर्जीज को अपनी इस सन की, अपनी 2000 ईयर की एनर्जीज को रिप्लेस कर देगा प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर, या फिर जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इस केस में हम 2025 की बात करें, और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि 2025 का अंक इस बारी अंक 9 बनता है। तो 2 + 7 + 2025 = 9। तो 2 + 7 + 9 अगर ये व्यक्ति करेंगे तो इनको मिलेगा 2 + 7 + 9 से बनेगा 18 अंक। 1 + 8 करेंगे तो हमें मिलेगा अंक 9। अब 9 अंक से ये व्यक्ति जिसका जन्म 2 जुलाई को हुआ है, वो अपने जीवन में 2025 के साल में अंक 9 की ही एनर्जी से प्रभावित हो रहा है। तो इनका पर्सनल ईयर नंबर भी अंक 9 बनता है, और यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी ईयर जो है वो भी 9 है। तो 9 और 9 के कॉम्बिनेशन से ऐसा व्यक्ति गवर्न हो रहा है
आपका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, आपको ज़रूर उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर 9 बनता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर 9 नहीं बनता है तो मेरे इसी चैनल पे 1 to 9 की सारी सीरीज़ जो है वो अब अपलोड हो चुकी हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि व्हाट इज़ योर कंपैटिबल नंबर। अब 9 अंक की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये एक ऊर्जा का अंक है, एनर्जी का अंक है, जिसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इम्पेशंस भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अब दोनों ही प्लैनेट्स जिनकी सेम एनर्जी है, एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे हैं, ये दोनों अंक 299 की एनर्जी से जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित होता है तो इस साल आप देखने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने वाले हैं। आपको हर चीज़ में हड़बड़ी रहने वाली है, हर चीज़ में आपको जल्दी रहने वाली है, अग्रेशन एट पीक रह सकता है इस साल, आपका गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। इस तरीके के चेंजेस जो हैं आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अब इसमें चेंजेस क्या है, मंगल का अंक से अगर आप जनरली अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, वैसे भी अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अंक 1 बनता है या फिर जिसका मूलांक 9 बनता है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, या फिर अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, नेचुरली ही आप अग्नि तत्व ग्रहों से प्रभावित होते हैं, सूर्य से या मंगल से प्रभावित होते हैं, तो आपका स्वभाव ही है हड़बड़ी में रहना, जल्दी निर्णय लेना, अपनी सहूलियत से निर्णय लेना, और साथ के साथ थोड़ा सा अग्रेशन, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रहों से आप प्रभावित होते हैं, अपने जीवन में रहते हैं। बट इसको ऐसा समझिए कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी गर्मी लग रही है, और मैं आपको एक ऐसी जगह पे बिठा दूँ, ऐसे रूम में बिठा दूँ जहाँ पे हीटर भी ऑन है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, राइट। तो इसी प्रकार का जब किसी एक ग्रह की ऊर्जा या किसी एक ग्रह के तत्व की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही कहीं ना कहीं वो एनर्जी और कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ जो होती हैं वो आपके लिए एज अ डिसएडवांटेज बन जाती हैं, और वही डिसएडवांटेज आपको इस साल महसूस हो सकती है। और ये डिसएडवांटेज आपको महसूस ना हो, इस डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज कैसे बनाना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रेमेडीज़ और उपाय भी बताएंगे और साथ के साथ एडवाइस भी करते रहेंगे कि कैसे आपको इन सिचुएशन से डील करना है। नाउ 9 and 9 के कॉम्बिनेशन से अगर आप इस साल अपने जीवन में प्रभावित रहने वाले हैं, तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं आपके लिए कि ये साल, वैसे तो अंक 9 जो है ये एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, यानी कि सबकी सहायता आगे बढ़ चढ़ के करना चाहेंगे आप 2025 के साल में, और इसीलिए आप तेज़ी से निर्णय भी लेना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी जस्टिस डिले हो रहा है, तो आप खुद एक्शन लेके चाहेंगे कि मैं सामने वाले की मदद करूं, मैं सामने वाले की सहायता करूं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कई बार जल्दी निर्णय लेना भी आपको एज एन इंडिविजुअल खतरे में डाल सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। 9 अंक की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, तो ये ज्ञान का अंक है, ये नॉलेज का अंक है, ये पावर, ये ताकत का अंक है, लेकिन ये इम्पेशेंस यानी कि इन लोगों के अंदर धैर्य की कमी होती है, उसका भी अंक है कहीं ना कहीं। तो धैर्य की कमी होने की वजह से, हड़बड़ी में डिसीजंस लेने की वजह से इस साल आप पे कई अच्छे डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं, तो आपको इसका भी खास करके ख्याल 2025 के साल में ज़रूर रखना है। नेचुरली क्योंकि ये अग्नि तत्व ग्रह है, तो ऐसे लोग अक्सर आप, और इस साल स्पेसिफिकली आप देखने वाले हैं कि इस साल कहीं ना कहीं आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी एक तेज़ तरार आप होंगे, और बोलने में भी, अपनी वाणी में भी आप इस बार कुछ कटु थोड़े से, आप इस बारी जो आप वर्ड्स का चयन इस साल करने वाले हैं, हो सकता है कि वो उतने ज़्यादा प्लीजिंग टू द अदर पर्सन ना हो। आप बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा ऐसे अनकैनी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक बुरा लग सकता है जिसका, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा परहेज़ इस साल ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आपके पैसे के एस्पेक्ट की बात करते हैं, मनी के एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ऐसा ग्रह, ऐसे 2 अंक आपको प्रभावित कर रहे हैं, मंगल की ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, तो आप क्विक डिसीजंस लेंगे, इसी वजह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, पैसा कमाने की बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं। प्रमोशन का अगर वेट कर रहे थे, तो आपका कार्य, आपका काम इतना अच्छा होने वाला है इस साल कि जेन्युइनली आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके कार्य से प्रेरित होकर आपको प्रमोशन दे सकते हैं, आपकी सराहना कर सकते हैं, आपकी बढ़ाई हो सकती है आपके कार्यस्थल में, उस लिहाज से अच्छा है। अगर बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस और करियर दोनों में ही आपको अच्छी ग्रोथ के एस्पेक्ट्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी इस साल करना, अगर पैसा निवेश करते हैं
शेयर मार्केट में या कहीं पर भी पैसा अगर लगाते हैं तो ऐसी जगह लगाना जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा जो है वो लगा के वहाँ छोड़ देते हैं और उसका रिटर्न आपको धीरे धीरे विद टाइम आता रहता है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करेंगे या फिर अगर शेयर्स भी ले रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, आज लिए अभी बेच दिए, थोड़ी देर में लिए फिर बेच दिए, तो ऐसा करने में हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपको कहीं ना कहीं जो है वो लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होने वाले हैं या इन जनरल डिसीजंस जो होने वाले हैं इस साल, वो हेस्ट हरी से भरे हुए होने वाले हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको थोड़ा सा परेशान इस साल कर सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए प्लीज़ इस साल थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसी के साथ आप ये भी देखने वाले हो कि इस साल आपको काम की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेंगी, काम बहुत सारे बनेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि काम बना नहीं होता है, हमें बस पता होता है कि हमारा काम होने वाला है और हम पहले ही जाके 10 लोगों को बता देते हैं कि मेरा ये काम होने वाला है, मेरा ये काम होने वाला है। और इसी बीच में कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है वो आपके उस कार्य में अड़ंगा अड़ा देता है या टांग अड़ा देता है। ऐसी ऑब्स्टिकल्स, ऐसे हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए आई वुड डेफिनेटली एडवाइस यू कि अगर इस साल कोई काम हो रहा है और कोई काम होने वाला है तो बी पेशेंट, उस काम को हो जाने दीजिएगा। उसके बाद लोगों को बताइएगा कि हाँ मेरा ये काम हो गया है, या जो भी चीज़ थी कि आई हैव बिकम सक्सेसफुल इन डूइंग वॉट एवर आई वॉन्टेड टू अचीव। तो मेक श्योर कि आप पहले उस कार्य को पूरा हो जाने दे रहे हैं एंड देन यू आर सेलिब्रेटिंग लेटर। इस चीज़ का खास करके ख्याल ज़रूर आपको 2025 के साल में डेफिनेटली रखना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं कि 2025 का साल स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास लेकर आ रहा है इस साल। क्योंकि 999 की एनर्जी से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी आप महसूस करने वाले हैं इस साल में। एंड लाइक आई सेड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। इस साल आपके अंदर इतना जोश, इतना जुनून, इतनी ऊर्जा होने वाली है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कैसे अपनी इस ऊर्जा को बैलेंस करना है या मैं कहाँ अपनी इस ऊर्जा को यूटिलाइज करूँ। दैट इज़ वाई इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रूटीन का हिस्सा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप एक 9 to 5 जॉब में हैं, आप सुबह निकलते हैं, अपना पूरा दिन काम पे करते हैं, जॉब करते हैं, घर आ जाते हैं, फिर आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इस पूरे डे में कहीं पे भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो 2025 के साल में इसको आपको डेफिनेटली चेंज कर देना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि अगर आपने अपनी इस ऊर्जा को सही से कहीं पे चैनलाइज नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ये सारा अग्रेशन, ये सारी एनर्जी जो है वो आपके घर में निकलेगी। इसका मतलब ये होगा कि आप घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। आपकी एनर्जी का तो प्रवाह होगा लेकिन गलत जगहों पर होगा। दैट इज़ वाई फॉरमोस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है इन द ईयर 2025 कि आप अपनी इस एनर्जी को सही से चैनलाइज करने का एक आउटसोर्स जो है वो ज़रूर ढूंढिए कि आप कहाँ पर इसको चैनलाइज कर सकते हैं। एंड बेस्ट कि अगर आपकी किसी स्पोर्ट्स में रुचि है तो स्पोर्ट्स को प्लीज़ खेलिए, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में करिए। बेस्ट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप किसी आउटडोर एक्टिविटी में अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और ये आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई रनिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेटिंग, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खुले वातावरण में कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी में अगर आप खुद को इंडल्ज करते हैं इन दिस ईयर, तो आपके लिए ये साल और बेहतर हो सकता है। 9 अंक को मंगल का अंक माना गया है और मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, ये भूमि के कारक माने गए हैं। इसीलिए जितना अपने अंदर विनम्रता, अपने आप को जितना ग्राउंड से जोड़े रखेंगे, ज़मीन से जितना जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा 2025 के साल में आपको अपने जीवन में परिवर्तन, और अच्छा परिवर्तन और ग्रोथ देखने को और एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अगर हम आपकी हेल्थ इश्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो अगर सही से आप अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो बीपी रिलेटेड इश्यूज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, माइग्रेन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कत, यानी कि खून से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दांतों से, अचानक से दांत में दर्द हो गया, अचानक से कहीं हड्डी में दर्द शुरू हो गया, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको 2025 के साल में करना पड़ सकता है। ओवर ईटिंग से भी, और स्पेसिफिकली स्पाइसी फूड, तीखा खाना इन जनरल अगर आपको पसंद है, या बहुत ज़्यादा मीठा भी खाना अगर आपको पसंद है, एक्सट्रीम ऑफ एनी फ्लेवर इज़ ऑल्सो बैड। तो अगर आप बहुत मीठा खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाना पसंद करते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइकिंग की है तो थोड़ा सा उसे कंट्रोल करना, पोर्शन कंट्रोल करना, थोड़ा सा अपने आप में एक अपनी खाने की रूटीन में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन द ईयर 2025। करियर की अगर हम बात करते हैं कि करियर के किस क्षेत्र में आपको अच्छा कार्य करने को मिल सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लाभ देखने को मिल सकता है, और इन जनरल इस साल आप देखेंगे कि आपका करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो आपको आ ही रही है, लेकिन आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा विद वर्क। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपकी अभी से ही शुरू हो गई हो, अभी से ही आपका काम के सिलसिले में ट्रैवल जो है वो शुरू हो गया हो। नहीं हुआ है तो आने वाले साल में आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने कार्य की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं। न्यू जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं, टीम लीडर आपको शायद बना दें आपकी कंपनी में, या आपको कोई अच्छी अथॉरिटी की पोजीशन जो है वो मिल सकती है इन द ईयर 2025। लेकिन क्योंकि नेचुरली आप मंगल की ऊर्जा से प्रभावित रहने वाले हैं, दोनों ही यूनिवर्सली भी और पर्सनल ईयर के अनुसार भी, दोनों ही अंकों के अनुसार आप 9 अंक मंगल के अंक से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है कि आप वो फाइन लाइन ना समझ पाएं कि कब मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, किसी को सलाह दे रहा हूँ, मैं कब किसी को कुछ समझा रहा हूँ, और कब मैं किसी पे दबाव बना रहा हूँ, कब मैं किसी पे गुस्सा निकाल रहा हूँ, कब मैं किसी पे अपना हक जो है वो जमा रहा हूँ। तो अगर ये फाइन लाइन आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो हो सकता है कि जिस रिस्पेक्ट की आपको आशा है, आपके इस रोल के साथ जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट ना मिले। लोग आपसे डरेंगे लेकिन आपकी इज्जत नहीं करेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इन माई पर्सनल ओपिनियन ये एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता है फॉर एनी पर्सन टू वर्क इन। तो इसीलिए अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एक अच्छे ओहदे पे बैठें और आप एक अच्छे ओहदे का नेतृत्व करें और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी नेतृत्व करें, तो एक गुड लीडर की क्वालिटी यही है कि वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करने का आपको ज़रूर प्रयास करना है, बिकॉज इन 2025 बहुत आसान है दैट यू कैन ईजिली गेट ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन ईजिली गेट ओवरवेल्म्ड बाय द न्यू प्रमोशंस, या फिर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं वो थोड़ा सा आपको ओवरवेल्म कर सकती है, और उसे कैसे मेंटेन करना है शायद आप ना समझ पाएँ। तो इसीलिए थोड़ा सा अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ग्राउंड योर सेल्फ, और अपने आसपास भी ऐसे लोगों की संगति बनाएं जो आपके उस साइड को और ज़्यादा निखारे। कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स की रिलेशनशिप्स आपके लिए 2025 के साल में कैसे रहने वाली हैं, क्या कुछ खास रहने वाली हैं। इस साल हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ओवर रिएक्ट आप बहुत जल्दी से कर दें। ये भी पॉसिबल है कि आपका मीनिंग नहीं था, आपने बहुत लंबे समय से आपके किसी के साथ दोस्ती यारी है, आपकी फ्रेंडशिप है, आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं, आपने उनके साथ कोई मजाक किया और आपकी इंटेंशन नहीं थी उनको ठेस पहुंचाने की, आपकी इंटेंशन ट्रूली मजाक करने की ही थी। बट हो सकता है कि इंटेंशन सही होने के बावजूद भी वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर, वो जगह या आपके शब्दों का चयन सही ना हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी इस बात का बुरा लग सकता है, और इतना बुरा लग सकता है कि आपके रिश्ते उनसे परमानेंटली खराब या डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, कोई भी है, आप उनके साथ जो भी रिश्ता आप मेंटेन कर रहे हैं या जिस भी रिश्ते में आप हैं, उस रिश्ते को अच्छा मेंटेन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी उनके साथ जो बातचीत है और आपकी उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी हो, एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो, और किसी भी पॉइंट पे आप ऐसी बातों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे वर्ड्स को चूज़ नहीं कर रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएँ। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल 2025 के साल में आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस, डिफेंस, या फिर अगर आप भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट में हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, लैंड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, माइनिंग या फिर कोल माइनिंग, किसी भी प्रकार की भूमि से जुड़ा हुआ कार्य की इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर है। फायर रिलेटेड काम अगर करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, फायर रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, उस हिसाब से भी 2025 का जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, सर्जरी करते हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं अगर आप, तो अगेन 2025 ईयर ये आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ एंड स्पाइक्स, एंड इन जनरल ऑल्सो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो अगर 9 and 9 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो अगेन दिस proves to be a good combination, but
कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको अपनी इस ओवरली एनर्जेटिक अंकों को कंट्रोल करने की और उनकी ऊर्जा को कंट्रोल और सही चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो रेमेडीज़ कौन सी रहने वाली हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिनको फॉलो करना? फर्स्टली, क्योंकि ये भूमि का कारक माना गया है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि एक टाइम का खाना ज़मीन पे बैठ के अगर खा सकते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क एज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर यू। सेकेंडली, ये आपकी डाइजेशन को भी ऑब्वियसली इंप्रूव करता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पैर जो है वो डायरेक्टली ज़मीन को स्पर्श एटलीस्ट करें ज़रूर जब आप खाना खा रहे हैं। सेकेंड रेमेडी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी वो ये है कि रेड्स, ऑरेंज, पर्पल, मरून, ये ब्राइट कलर्स जो हैं और एकदम ब्राइट मजेंटा पिंक, इन कलर की स्कीम्स को जितना अपनी पर्सनल लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं पहनना ड्यूरिंग द ईयर 2025, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन अंकों की, ऑलरेडी इन कलर्स की एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा इन एक्सेस प्रेजेंट होने वाली है इन द ईयर 2025। तो इस चीज़ का खास ख्याल ज़रूर रखिएगा। यूज़ लाइटर शेड्स, आप लाइट ग्रीन, लेमन येलो, ऑफ वाइट, वाइट, इस तरीके के कलर्स जो हैं, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ लाइट ब्लू, इस तरीके के कलर्स जो हैं आप इनको पहनिए, इनको यूटिलाइज करिए इन द ईयर 2025 एंड दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन द ईयर 2025। मेक श्योर कि आपके घर का दक्षिण का जो हिस्सा है एंड दक्षिण पश्चिम का, साउथ एंड द साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस, ये जो एरिया है ये किसी भी क्लटर से, किसी भी टूटी फूटी चीज़ से, किसी भी पुरानी चीज़ से फ्री है, वास्तु कंप्लायंट है। इस चीज़ का खास ख्याल आपको ज़रूर रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इन द ईयर 2025। इसी के साथ आपको एक और चीज़ का ट्राई भी ज़रूर करना चाहिए इन द ईयर, वो ये है कि इस साल अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करते हैं कुछ भी, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप, क्योंकि मंगल जो है वो डायरेक्टली भूमि का कारक माना गया है, तो ऐसे में अगर वीट, आटे से जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर आप उन्हें खिला सकते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ आपको देगा। और नॉनवेज का फूड या स्पाइसी खाना इन जनरल, और स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडेज़ को थोड़ा सा अगर आप लाइट खाना प्रेफर करते हैं, और डेफिनेटली अगर सनसेट से पहले अगर आप खाना खा लेते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे स्पेसिफिकली, तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। एंड इफ़ यू सी करेक्टली, और अगर आप समझते हैं, तो जो रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, दीज आर स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप 2025 के साल में अपने जीवन में कर सकते हैं, जिनसे आप इन जनरल अपनी इस साल की ऊर्जा और एनर्जी को और बेहतर कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा। एंड वंस अगेन आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वेरी वेरी ब्लेस्ड 2025। मैं आशा करती हूँ कि आने वाला नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए। नमस्कार।